वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 IT 402 का जो एग्ज़ाम हुआ 13 मार्च को, उसमें जो क्वेश्चन आंसर आया था MCQs, उसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, है ना, कि कौन सा आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चीज़ समझ लेना, सेक्शन ए आपका 24 मार्क्स का आता है, सेक्शन बी आपका 26 मार्क्स का है। सेक्शन 4 जो है वो आपका पूरा MCQ टाइप्स क्वेश्चन है, एंड सेक्शन बी जो है वो आपका 26 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अभी कमिंग ईयर जो न्यू ईयर के सेशन के बच्चे उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, किसको आप देख लेंगे कि किस तरह का पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका देखिए MCQ में दिया है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय ए डॉट होगा यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर। किसके थ्रू करते हैं हम लोग? विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल तो ओरल रिटन कम्युनिकेशन हो गया, गेस्चर आपका नॉन वर्बल में आ गया, लेकिन इमेजेस और पिक्चर हम लोग विजुअल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वन ओन्स इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग बोलते हैं। डैश इज द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट इज सेल्फ मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Which of the following is not an essential quality to become a successful entrepreneur? तो वेल्थ नहीं होता, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, लेकिन वेल्थ भी हो, लेकिन ये इसेंशियल क्वालिटी नहीं है। इन टोटल हाउ मेनी SDGs were adopted by the United Nations in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity? The correct answer is 17 होता है SDGs। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउज वन टू अप्लाई ए ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम। करेक्ट आंसर इसका होगा स्टाइल्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा फीचर है जो अप्लाई करता है ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एक साथ, है ना, एट द सेम टाइम। इन राइटर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर फॉर्मेट मेनू में मिलता है, ये तो सब जानते ही होंगे। गौरव इज क्रिएटिंग ए रिपोर्ट इन राइटर, द इमेज गेट्स एम्बेडेड इन हिज डॉक्यूमेंट, व्हेनेवर ही ड्रैग्स एंड ड्रॉप्स द इमेज द डॉक्यूमेंट साइज इंक्रीजेज। है ना, एक रिपोर्ट बना रहा है गौरव, है ना, राइटर में, और वो इम्बेड कर दिया है डॉक्यूमेंट, व्हेनेवर द ड्रैग्स एंड ड्रॉप द इमेज करता है तो डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो कोई एक वे बताइए टू लिंक द इमेज फाइल इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग इट। तो इसका एक तरीका, होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की व्हाइल ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइजिंग ए डैश में बैडली अफेक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज। तो रेस्टर इमेज होगा। इन राइटर यू कैन राइट योर ओन टेम्पलेट इन हाउ मेनी वेज? 2 ways। In a writer, dash function is used to see the databases while implementing mail merge। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? F4 is the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, while consolidating data a cell range can be named using option। तो यहाँ पे define range ऑप्शन होगा। ठीक है, डिफाइन रेंज नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका डिफाइन नेम होगा आंसर में। ठीक है, अब सेकंड, तो यहाँ पे हम देखेंगे करेक्ट आंसर यहाँ डिफाइन नेम होगा। कंवल एंड हिज फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन ए स्प्रेडशीट फॉर एंटरिंग डेटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। दे विश टू कीप ए ट्रैक ऑफ चेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल help in knowing who made the changes and what changes were done in the spreadsheet? The correct answer is track changes. Dash is a more elaborate form of goal seek. Yeah, solver is the correct answer. Macro functions can be written to behave as regular functions by writing a and add in होगा। ठीक है, dash option of calc helps in viewing the changes made to a worksheet using original and edited worksheet, edit, compare, document। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन कैल्क शेयर्ड वर्कबुक्स अलाउज एडिंग
टेक्स्ट, क्या अलाउ करता है? टेक्स्ट को, एडिंग टेक्स्ट अलाउ करता है। इन ओपन ऑफिस बेस द रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल्स कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ डिलीट ऑप्शन। इन एसक्यूएल द कीवर्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज, आप सबको पता है असेंडिंग के लिए ASC हम लोग यूज करते हैं, डिसेंडिंग के लिए DSC। Dash is a numeric data type which can store yes or no type values in the form of 0 or 1. In open office based table, the correct answer is Boolean है। Correct answer क्या होगा? Boolean होगा। Which of the following statement retrieves 0 or more rows from one or more database tables or database views? Correct answer is select। Select से ही हम लोग 0 या 1 से ज़्यादा rows को देखते हैं। ये DBMS का क्वेश्चन था। Rosni has created a table customer in SQL and wants to store photograph image of every customer under customer photo field. Suggest a suitable data type from the options given below. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग वैर बाइनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम लोग इमेजेस ऑडियोज वगैरह जो है स्टोर करते हैं, उसका डेटा टाइप बाइनरी। तो यहाँ बाइनरी देखिए, लॉन्ग वैर बाइनरी दिया तो इसी को लिखेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑल द फील्ड्स इन ओपन ऑफिस बेसिस विल हैव डेटा टाइप टेक्स्ट होता है। A dash is a discussion style website similar to an online personal diary used for creating personal web pages, blog बोलते हैं इसको। Natasha works as floor manager. She had been assigned a task for conducting regular dash to ensure safety of life in case of any disaster or emergency by evacuating the place of danger, that is evacuation phase is the correct answer. Dash is an accessibility feature that assists people who have difficulty using a keyboard or a mouse, that is serial key is the correct answer. Network in which all the computers have equal status is called peer to peer। peer to peer में दोनों को इक्वल पावर होता है ना, दो एक दूसरे को भेज सकते हैं। एक होता है क्लाइंट सर्वर ना, जिसमें सर्वर से भेजता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है ना। अब पीयर टू पीयर में इक्वल पावर होता है, इक्वल स्टेटस होता है, कोई भी किसी को भेज सकता है। Dash are text file with small pieces of data like a username and password, तो cookies होता है, I think everyone is knowing that। and DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, है ना। इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, हाउ कैन कल्चरल डिफरेंसेस बी ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप लिखे होंगे। एक्सप्लेन एनी टू मिसकंसेप्शन अबाउट इंटरप्रेन्योर्स, इस तरफ ज़्यादा बॉर्न, है ना। इसका तो मिसकंसेप्शन आपको याद होगा, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट, you need a unique or innovative होना चाहिए, है ना। you need to be perfect or flawless, है ना। these are the various myths about entrepreneur, है ना। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Next, I briefly discuss the significance of time management skill in order to succeed in life. Very often we hear about spam mails. Explain what are spam mails and what should be done with such mails. Then mention any 2 ways to get clean and affordable energy. Then I write the main step to grow up drawing objects in written. सबका आंसर लिखना पॉसिबल नहीं है तो आप लिखे होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा, ये डेटा कंसोलिडेशन आप डायरेक्ट लिखे होंगे इसमें। लैन वैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क है। सेल रेफरेंसिंग, वाइल रेफरेंसिंग डेटा आपका दिया हुआ है। गिव बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन डेटाबेस। एनी 2 बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज का डिफिनेशन आप लिखे होंगे इसमें। 2 मेजर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मेल मर्ज आपको पता है, लिखे ही होंगे आप। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक दैट कैन बी अप्लाइड इन स्प्रेडशीट। Internet security is of prime concern nowadays. Using strong password can lower the risk of security breach on the internet. Himanshi has just created her first internet-based account. Help her by giving any 4 general guidelines for managing strong passwords. ठीक है, अभी आपको बताना है यहाँ पे in context of open office base explain the concept and significance of following a forms और reports का definition मैंने वीडियो में बताया था।
और ये आपका क्वेरी वाला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट टेबल दिया। पहला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट उस कैटेगरी इज डोमेस्टिक, तो सेलेक्ट आपको पी नेम करना होगा फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इक्वल टू डोमेस्टिक सेमी कॉलम, ये आपका आंसर हो गया, है ना। सेकेंड है टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस उस क्वांटिटी इज लेस देन 50, तो सेलेक्ट पी नेम और प्राइस होगा क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी बोला है ना। पी नेम और प्राइस बोला है तो सिलेक्ट पी नेम और प्राइस लिखेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 50 दिया है, क्वेश्चन में लिख दिए। टू डिस्प्ले प्राइस एज क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप, मैंने बताया था आपको इस तरह का क्वेश्चन, तो सेलेक्ट प्राइस और क्वांटिटी दिखाना है फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से वेयर पी नेम इक्वल टू लैपटॉप, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है देखिए क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप, तो यहाँ पे आपको खुद से दिमाग लगाना पी नेम इक्वल टू लैपटॉप होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका टू डिस्प्ले नेम एंड क्वांटिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट हुज प्राइस इज एवर 5000, तो यहाँ प्राइस और नेम और क्वांटिटी मतलब प्रोडक्ट का नेम और क्वांटिटी लिख दिया हमने फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी नेम इज पर वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 5000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और नीचे तो विजुअली चैलेंज का क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो आप जानते ही हैं। और दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 आईटी का कुछ क्वेश्चन मैंने बताया है, बाकी सारा क्वेश्चन तो थियोरेटिकल है, इसको आप लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस तरह लॉन्ग वीडियो का भी आंसर बना दूँ आप लोग के लिए, नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।